सो आई एम बैक विद एन अमेजिंग स्टोरी गाइज। आज की स्टोरी, ये जो सीरीज है, ये अराउंड 5 स्टोरीज की सीरीज है, जिसमें आपको पता लगेगा अबाउट रोहन्स ड्रीम, किस तरीके से उसने अपने ड्रीम को पूरा किया और किस तरह से जतिन ने, जो उसका फ्रेंड है, उसने उसकी हेल्प करी। तो गाइज बहुत ही अमेजिंग और इमोशनल सीरीज है, इसको देखेगा। ये आपको ट्रांसलेशन करने में एक्सपर्ट बनाने वाली है। तो अगर बनना है फ्लुएंट तो फॉलो एक्सेलेंट। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता था, जो हल्द्वानी से कुछ 20 किलोमीटर दूर था। तो रोहन रहता था लिव्ड। कहाँ रहता था? इन अ स्मॉल विलेज। और कहाँ है ये? इन उत्तराखंड। और ये जो जगह है, जिस गांव में वो रहता है, वो कुछ 20 किलोमीटर दूर है। तो हम कह सकते हैं सम 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हल्द्वानी। सम 20 किलोमीटर्स अवे। और किससे है दूर? फ्रॉम हल्द्वानी। सो रोहन lived in a small village in Uttarakhand, some 20 kilometers away from Haldwani. वो रोज सुबह अपने पिताजी के साथ खेतों में जाके काम करता था, लेकिन उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। So he used to, और आप चाहें तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो भी पास्ट हैबिट को दिखाता है। पास्ट में कोई काम एज अ रूटीन होता है, उसे वो बताता है। तो हम कह सकते हैं ही वुड, और जाता था तो ही वुड गो एंड वर्क। ही वुड गो एंड वर्क, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं ही वुड वर्क। तो अगर वो जाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? तो वर्क के साथ ही गो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ही वुड वर्क। और कहाँ काम करता था? इन द फील्ड्स, यानी खेतों में। और किसके साथ काम करता था वो? विद हिज फादर। और कब? एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह। लेकिन वो किसकी तैयारी करना चाहता था? सिविल सर्विसेज की। बट ही wanted to, यहां पर हम कह रहे हैं करनी थी, इसका मतलब है उसकी इच्छा थी, उस पर कोई कंपल्शन नहीं था, मजबूरी नहीं थी। he wanted to, और तैयारी को बोलते हैं गाइस prepare. so but he wanted to prepare for civil services. अगर मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दूं ट्रांसलेट करने के लिए, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मुझे डॉक्टर बनना था। मुझे डॉक्टर बनना था। कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। घर में पैसों की तंगी थी और इसीलिए वो केवल 12वीं तक ही पढ़ पाया था। सो घर में पैसों की तंगी थी, तो हम बोल सकते हैं देयर। यहां पर किसी चीज के होने के लिए हम देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो देयर वर फाइनेंशियल, वित्तीय, और एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स थी तो प्रॉब्लम्स। देयर वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन द हाउस। इन द हाउस। इसी वजह से, और इसी वजह से, एंड हेंस, हेंस मतलब इसीलिए। ही कुड स्टडी। ही could study only up to class 12, और इसीलिए वो सिर्फ क्लास 12 तक पढ़ पाया था। तो he could study only up to class 12। एक दिन उसने ये बात अपनी माँ से कही, जो एक सामान्य गृहिणी थी। एक दिन उसने ये बात
तो one fine day. One fine day, he told this to his mother. और उसकी मदर कौन है? उसकी मदर एक सामान्य गृहिणी है, ठीक है। मदर who was an सामान्य, कॉमन बोल सकते हैं या ऑर्डिनरी। और गाइज हाउसवाइफ वर्ड आपने बहुत सुना होगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वी कैन आल्सो यूज अ न्यू वर्ड दैट इज होम मेकर। So one fine day he told this to his mother who was an ordinary homemaker. अब मान लीजिए आप ये कहना चाहते हो कि मेरी जो मॉम है, मेरी जो मम्मी है, वो एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है या होम मेकर है। तो आप हाउसवाइफ को होम मेकर से रिप्लेस करके ये सेंटेंस बोल सकते हैं दैट माय मदर इज अ होम मेकर, जो ज्यादा बेटर साउंड करेगा। रोहन की बात सुनकर उसकी माँ बहुत भावुक हो गई और उन्होंने सोचा कि अपने होनहार बेटे के लिए वो जरूर कुछ उपाय निकालेंगी। तो रोहन की बात सुनकर, आफ्टर लिसनिंग, और याद रखेंगे लिसन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन हम लोग टू इस्तेमाल करते हैं। तो आफ्टर लिसनिंग टू रोहन, उसकी मदर क्या हुई? इमोशनल हो गई। हिज मदर बिकेम वेरी इमोशनल। हिज मदर, और यहाँ बिकेम की जगह गॉट भी कर सकते हैं। हिज मदर गॉट वेरी इमोशनल। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अपने होनहार बेटे के लिए वो जरूर कुछ उपाय निकालेंगी। And thought of, सोचा, and thought of, यहां पर गाइस उपाय निकालने के लिए हम एक वर्ब यूज करेंगे डिवाइस। ऑलराइट, इसका मतलब होता है उपाय निकालना। सो इसकी आईएनजी फॉर्म होती है डिवाइसिंग। She thought of और only thought of, यहाँ पर उसकी माँ ने सोचा था तो हम शी कर सकते हैं उनके लिए। एंड शी थॉट ऑफ डिवाइजिंग, और कोई तरीका, सो डिवाइजिंग अ वे। शी थॉट ऑफ डिवाइजिंग अ वे। और क्या करना चाहती थी वो? अपने बेटे के लिए कोई तरीका निकालना चाहती थी उसकी मदद करने का, राइट। सो फॉर हर, और यहां पर आपके पास में दो वर्ड हैं। एक तो आप बोल सकते हो होनहार के लिए सिंसियर, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉमिसिंग, जिसको देख के लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर करेगा। सो यहाँ पर आप सिंसियर या प्रॉमिसिंग दोनों में से जो चाहे वो वर्ड यूज कर सकते हैं। और वो उनका बेटा है तो हमने यहाँ पर कर दिया सा। So after listening to Rohan, his mother got very emotional and she thought of devising a way for her sincere or promising. इन दोनों में से एक वर्ड आप यूज करेंगे सन। जब उस दिन रोहन के पिताजी घर आए तो उसकी माँ ने उनसे इस बारे में बात की। So जब उस दिन रोहन के पिताजी घर आए, यानी कि जब के लिए हम बोल सकते हैं when, और उस दिन के लिए हम बोल सकते हैं when that day। रोहन नाउन है और लिविंग बीइंग है तो हम बोल सकते हैं रोहन्स और फादर। when that day रोहन्स फादर घर आए, came home। होम में जब आने या जाने की बात हो तो होम के साथ अगर कोई पोजेसिव चीज नहीं लगी है तो आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। सो केम होम, तो उसकी माँ ने उनसे इस बारे में बात की। तो के लिए यहाँ पे सिर्फ कॉमा आ जाएगा। हिज मदर टॉक, बात करना, टॉक, और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है टू। तो टू जोड़ेगा उससे ऑब्जेक्ट को। हिज मदर टॉक्ड टू हिम,
When that day Rohan's father came home, his mother talked to him about it. जब उस दिन रोहन के पिताजी घर आए तो उसकी माँ ने उनसे इस बारे में बात की। पिताजी ने कहा कि बरसात और कीड़ों के कारण इस बार फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। So father said that किस कारण से? Due to rain, कारण से due to rain and कीड़ों के कारण ना, insects, due to rain and insects फसल को, तो the crops have been damaged और बुरी तरह से severely. So father said that due to rain and insects, the crops have been damaged severely. और इस बार के लिए हम बोल सकते हैं this time. इस कारण इस बार आर्थिक नुकसान हुआ है, और वो भी कैसा? भारी। Due to this, इस वजह से, due to this, इस वजह से there has been a huge financial loss. There has been a huge financial loss. भाई इस बार तगड़ा नुकसान हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है, huge financial loss हुआ है, and it was not possible, ये संभव नहीं है भाई, राइट? ऐसे समय पर पढ़ाई पर खर्च करना संभव नहीं था, and it was not possible to spend on studies. To spend on studies, पढ़ाई पर खर्च करना संभव नहीं था। सो इस कारण इस बार बारिश और कीड़ों के कारण क्या हुआ? बहुत भारी आर्थिक नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, और ऐसे समय पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि पढ़ाई पे खर्च किया जाए। रोहन की माँ ये बात सुनकर निराश जरूर हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अचार और पापड़ के गृह उद्योग की शुरुआत की। सो यहाँ पर आप कह सकते हो, यद्यपि ये बात सुनकर रोहन की माँ निराश जरूर हुई। तो यद्यपि के लिए आपके पास दो, ऑल दो, इवन दो, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। लेट्स गो विद दो। दो, रोहन्स मदर, रोहन की ममा, रोहन्स मदर, और यहां पर गाइस हम एक वर्ब यूज करेंगे डिसमेड, गॉट डिसमेड। इसका मतलब होता है निराश हो जाना, हतोत्साहित हो जाना। दो रोहन्स मदर गॉट डिसमेड, और क्या करने के लिए? ये सुन करके हुआ ना, टू हियर दिस, ऐसा सुन करके वो निराश जरूर हुई। और दिस की जगह आप चाहें तो दैट भी बोल सकते हैं, क्योंकि पास की बात चल रही है, टू हियर दैट। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो दो के साथ हमेशा जो कंजंक्शन जुड़ता है इसका, वो होता है येट। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कॉमा इज ऑल्सो इनफ, लेकिन एम्फसाइज करने के लिए येट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। येट शी डिड नॉट लूज हार्ट, येट शी डिड नॉट को डिडंट बोल सकते हैं। शी डिडंट लूज हार्ट, लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना, मन छोटा करना, दिल छोटा करना। येट शी डिडंट लूज हार्ट, इट इज हार्ट। लेकिन फिर भी उन्होंने दिल छोटा नहीं किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अचार और पापड़ के गृह उद्योग की शुरुआत करी। सो शी स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया क्या? गृह उद्योग, होम बिजनेस। शी स्टार्टेड द होम बिजनेस, और किस चीज का? ऑफ पिकल। एंड यहाँ पर गाइस आप पापड़ को पापड़ भी बोल सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंग्लिश वर्ड यूज करें तो वेपर आप बोल सकते हैं, वेपर्स। ठीक है। सो शी स्टार्टेड द होम बिजनेस ऑफ पिकल एंड पापड़। मैं यहां पर पापड़ वर्ड ही यूज कर रहा हूं। कुछ ही महीनों में
अच्छे खासे पैसे आने लगे और अच्छी बारिश के कारण फसलें भी काफी अच्छी हुई। तो कुछ ही महीनों में, विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में, a good amount of money started to flow in. A good amount of money started to flow in. अच्छी खासी कमाई होने लगी और कुछ ही महीनों में, तो within a few months a good amount of money started to flow in, and due to और मन माफिक इस बार बरसात हुई थी तो बहुत बढ़िया हमारी फसल भी हुई, तो हम कह सकते हैं डिजायर्ड, एंड ड्यू टू डिजायर्ड रेनफॉल, बारिश के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं ड्यू टू डिजायर्ड रेनफॉल। डिजायर्ड मतलब जैसा चाह रहे थे, जैसा सोच रहे थे, रेनफॉल मतलब बरसात। द क्रॉप्स, जो फसल है वो भी इस बार बहुत बढ़िया हुई, सो द क्रॉप्स वर also very good this time. So within a few months a good amount of money started to flow in, and due to desired rainfall the crops were also very good this time. अब रोहन के घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी, तो अब के लिए हम कह सकते हैं now the financial condition. Now the financial condition इसका मतलब है आर्थिक स्थिति, और किसकी? ऑफ रोहन्स हाउस, रोहन के घर की, ऑफ रोहन्स हाउस, रोहन्स फैमिली भी आप वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और बेहतर होने लगी, started getting better. Now the financial condition of Rohan's house started getting better, और बेहतर होने लगी। रोहन ने ये सब महसूस किया, लेकिन अपने माता पिता पर बोझ ना डालने के कारण उसने फिर से पढ़ाई की बात नहीं की। तो रोहन ने इन सब चीजों को देखा, उसने इन सबको महसूस किया, तो रियलाइज करना। रोहन realized all of this. उसने ये सब कुछ देखा, महसूस किया, realized all of this, but did not talk of studies again. But did not यानी didn't talk of studies, यानी फिर से स्टडीज के बारे में उसने बात नहीं करी। But did not talk of studies again as he did not want to. As क्योंकि वो नहीं चाहता था, as he didn't want to, अपने माता पिता पर बोझ नहीं डालना चाहता था ना, तो वो उन्हें बर्डन नहीं करना चाहता था। So as he didn't want to burden his parents. So guys, burden is a verb. जैसे अपने आप पर बर्डन मत डालो, अपने आप पर बोझ मत डालो, डोंट बर्डन योरसेल्फ। So Rohan realized all of this but didn't talk about studies again as he didn't want to burden his parents. वो अपने माता पिता पर इस बात का बोझ नहीं डालना चाहता था, पढ़ाई वगैरह का। एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि डाकिया चिट्ठी छोड़कर गया है। तो वन डे, एक दिन जब वो उठा, when he woke up या got up, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, when he woke up, one day when he woke up, और कब उठा वो? in the morning. One day when he woke up in the morning, उसने देखा कि डाकिया चिट्ठी छोड़कर गया है। So he saw that the postman had left a letter. He saw that postman, क्योंकि वो जा चुका था तो had left a letter, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है क्या लेटर है तो हम बोल रहे हैं a letter.
उसे खोलने पर उसने देखा कि उसमें ट्रेन की टिकट और कोचिंग क्लास की जानकारी है। व्हाट एन इमोशनल स्टोरी गाइस, है ना? कितनी इमोशनल स्टोरी है। सो उसे खोलने पर उसे पता लगा। सो अपॉन ओपनिंग इट, यहां पर इट आ रहा है लेटर के लिए। अपॉन ओपनिंग इट he saw that it contained information। contain मतलब होता है अपने पास रखना, उसमें थी information। he saw that it contained information। it contained information, contain मतलब अपने साथ रखना, contain करना। so it contained, जैसे हम बोलते हैं that you know this chocolate contains sugar, यानी इस चॉकलेट में शुगर है। doesn't contain यानी नहीं है। so upon opening it he saw that it contained information। और किस बारे में? ट्रेन की टिकट और कोचिंग क्लासेस। तो बारे में के लिए about बोल सकते हैं, about the train ticket, about the train ticket and coaching classes। So upon opening it, he saw that it contained information about the train ticket and coaching classes। अचानक पीछे से पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर और अपना IAS बनने का सपना साकार कर। वाओ! सडनली, अचानक से, his father placed hand on his shoulder। his father placed hand on his shoulder। प्लेस करना, रखना, यू नो, जैसे उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा तो ही प्लेस्ड हिज हैंड ऑन माई हेड। और पीछे से आए थे वो, तो फ्रॉम बिहाइंड और उन्होंने कहा तो एंड सेड क्या कहा उन्होंने? बेटा, सन। यहां पर आप चाहें तो सेमीकोलन यूज कर लीजिएगा। एंड सेड, सन, बेटे अपनी पढ़ाई पूरी कर और अपना IAS बनने का सपना साकार कर। कंप्लीट योर स्टडीज, बेटे कंप्लीट योर स्टडीज एंड पूरा करना, फुलफिल करना, एंड फुलफिल योर ड्रीम। अपना सपना पूरा करो बोला ना उन्होंने, तो एंड फुलफिल योर ड्रीम। और क्या है ड्रीम? ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। So suddenly his father placed hand on his shoulder from behind and said, son, complete your studies and fulfill your dream of becoming an IAS officer। रोहन की आंखें नम हो गईं और उसने अपने माता पिता से वादा किया। रोहन की आंखें नम हो गईं क्योंकि वो थोड़ा एक इमोशनल मोमेंट आ गया ना, तो आंखें नम होना यानी इमोशनल हो जाना। रोहन got emotional। Rohan got emotional and he promised। उसने वादा किया। और किससे वादा किया उसने? अपने मम्मी पापा से, his parents। And he promised his parents। क्या वादा किया उसने? वो दिल्ली जाकर उनका नाम रोशन करेगा और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। That he would go to Delhi
make them proud and would make them proud. And he रवाना हो गया, set out, and he set out for Delhi. और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? जहां चाह वहां राह। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। होप हर बार की तरह ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी गाइस, और इस कहानी का सीक्वेंस मिलेगा आपको स्टोरी नंबर 11 में। तो जो भी सेंटेंसेस मैंने इस ट्रांसलेशन सीरीज के दौरान आपसे पूछे हैं, इस वाली 10 सीरीज में पूछे हैं, उनको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि ये ट्रांसलेशन सीरीज आपको कैसी लग रही है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू। बनना है फ्लुएंट तो फॉलो एक्सीलेंट। टेक केयर, बाय बाय, हasta la vista।